आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्लेसिंग के बारे में बताने वाला हूं। चाहे आप स्टॉक को प्लेस करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड को करो, दोनों का प्रोसेस सेम है ग्रो एप्लीकेशन में। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि प्लेस कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हेयर कट वगैरह क्या है ये भी थोड़ा समझा दूंगा आपको। उसके बाद जो प्लेस करने के कितने टाइम के बाद जो हमारी मार्जिन है वो हमारे ग्रो अकाउंट में शो होते हैं, ये भी मैं आज बताऊंगा कि एक दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है, ओवरऑल टाइम कितना लगता है कि जो प्लेजिंग वाला अमाउंट हमारे प्रो एप्लीकेशन में शो करेगा। उस मार्जिन जो मार्जिन को यूज करके, जो प्लेस करने के बाद जो मार्जिन हमें प्रोवाइड किया गया, उस मार्जिन को यूज करके मैं ट्रेड लूंगा, इक्विटी में लूंगा, स्टॉक में लूंगा और एफएनओ दोनों में करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्लेस की वैलिडिटी क्या है। जो हम आज प्लेसिंग कर रहे हैं कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को प्लेस, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो मार्जिन यूज करके जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर हमें लॉस हो जाता है, अगर हमें लॉस हो जाता है या हमारा जो बैलेंस है मार्जिन वो नेगेटिव में चले जाता है, तो इन केस में हमें क्या करना चाहिए, कौन से चार्जेस हमें लगेंगे, ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस स्टॉक को अनप्लेस करेंगे और अनप्लेस करने के कितने टाइम के बाद हमारा जो भी स्टॉक अनप्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और ओवरऑल ए से लेकर जेड तक बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन आप करोगे इसमें क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ऐसे तो मैं सारा पॉइंट क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में, मगर अगर कुछ भी छूट रहा हो मेरे से, अगर मिस हो रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना। मैं आपका मतलब रिप्लाई कर दूंगा। या आप इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं वहां पे रिवर्ट कर देता हूँ गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये प्लेस है क्या और कैसे करते हैं। फिर आ गया हूँ, इसे ओपन कर लिया हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अपने होल्डिंग को प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपका जो यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन आ रहा है ना, स्टॉक एंड एफ एन ओ बैलेंस, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लेस गेट एक्स्ट्रा बैलेंस फॉर स्टॉक इंट्राडे एंड एफ एन ओ ट्रेडिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपका जितने भी होल्डिंग्स है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो 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 स्टॉक्स एलिजिबल हैं प्लेसिंग करने के लिए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास टोटल 6 हैं, बट उनमें से 3 ही स्टॉक को मैं प्लेस करके उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकता हूँ। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, आप ऐसे सारू कर सकते हो, आपका मन है। बट मैं अगर इसे टोटल अगर मैं इस सारों को प्लेस करूंगा तो मेरे को 8,999 रुपीज मिलेगी। ठीक है, अब इसे मैं क्या करता हूँ, मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो मैं एक ही राइट्स के मैं मतलब प्लेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इससे मेरे को 7,264 रुपये इससे मुझे गिरवी रख के मतलब प्लेस करने के बाद मिलेंगे मेरे ग्रो अकाउंट में। और इसका जो हेयर कट है 20% है। हेयर कट ये होता है कि जितना भी आपका वैल्यू है, वैल्यू का ग्रो अपने पास 20% रखता है एज ए सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी मनी बोलो, या मार्केट ऊपर नीचे होते हैं तो ग्रो अपना लॉस ना, ग्रो को लॉस ना हो। मतलब अगर 20% से नीचे आपका जाता है तो ग्रो सेल करके निकल जाए, मतलब ग्रो का कहीं भी लॉस ना हो, इसलिए वो 20% अपने पास रिजर्व रखता है। ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट्स के सेल को मैं पेश कर देता हूँ। यहाँ पे आपको वेरीफाई प्लेस करना है। वेरीफाई प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे। जैसे कि मेरा आ गया, मैं डाल देता हूँ, वेरीफाई कर देना। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपका प्लेस रिक्वेस्ट रिसिव, योर बैलेंस विल बी अपडेटेड विद इन 1 मिनट। अब देखो मैं डन करता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मेरा जो बैलेंस है 1 मिनट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा मेरे ग्रो अकाउंट में। तो अब मैं चलता हूँ अपने वैलेट पे। वैलेट में जाने के बाद देख सकते हो मेरे पास इंस्टेंटली ग्रो बैलेंस आ गया है। ठीक है, इंस्टेंटली आ गया। अब मैं इसे इंट्राडे और आपको एफएनओ करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। इंस्टेंटली कई बार ये लेट भी हो सकता है, 1-2 दिन का टाइम भी लगता है, बट मैं ये मार्केट आवर में कर रहा हूँ इसलिए मेरे को तुरंत आ गया। ठीक है, अब मैं इसे ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का ही ले लूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स का ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। ठीक है, एक क्वांटिटी करूंगा बाय, योर अमाउंट। अब मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं डिलीवरी में इससे टाटा मोटर्स को परचेस करता हूँ तो मेरा परचेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो मार्जिन मुझे मिला है प्लेस करके, जो मार्जिन ओनली फॉर, चाहे एफएनओ करूँ इंट्राडे, अब मैं यहाँ पे इंट्राडे करता हूँ तो मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। अब मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ। बाय करने के बाद आपको देख सकता हूँ यहाँ पे होल्डिंग्स के यहाँ पे आपको पोजीशन के यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, माइनस प्रॉफिट हो रहा है। अब साथ ही साथ मैं आपको एफएनओ भी बाय करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एफएनओ भी बाय करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि एफ एन ओ के यहाँ पे आपको चले जाना है, निफ्टी 50 में ही लेके दिखाता हूँ। ठीक है, अब कोई सा एक चल रहा है, कॉल पुट टू मार्केट, अभी ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे इसे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे बाय करता हूँ। इसका एक लॉट जो होता है निफ्टी 50 का, जिसमें 30 जनवरी का मैं 23,000 कॉल बाय करता हूँ, तो मैं एक लॉट यहाँ पे बाय कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बाय कर लिया, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट लॉस सब शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस प्रॉफिट लॉस दिख रहा है।
अब मैं यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता दिया कि नॉर्मली आपको यहाँ पे क्या करने हैं गाइस। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। कौन सा? इंट्राडे इक्विटी वाला मैं जो लिया था मैं इसे सेल कर देता हूँ। सेल जैसे ही करता हूँ मेरा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे को टाटा मोटर्स में 0.65 पैसे का लॉस हुआ, ठीक है। अब मैं इसे निफ्टी 50 वाले को यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जिट करता हूँ, अब एग्जिट करने के बाद यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि एफएनओ को आप डिलीवरी पे नहीं कर सकते, आपको इंट्राडे ही करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कितना लॉस है। 11, 23, 27, 25, 30, 42, 51, मतलब लॉस मेरा बढ़ता जा रहा है। देख रहे होगा, इस लॉस बढ़ता जा रहा है। फिर भी मैं अभी होल्ड वेट करता हूँ। देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे सेल कर दिया हूँ -153 पे, मतलब 153 रुपये मेरा लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ ये वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो बैलेंस दिख रहा है वो 609.28 -200 दिखा रहा है, क्योंकि जो मेरा 150-60 रुपया लॉस गया है उसके बाद 20-20 रुपये दोनों ऑर्डर का, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर पे मेरे चार्जेस लगेंगे, और इक्विटी का जो चार्जेस लगेंगे उस पर मेरा 200 रुपया माइनस दिखा रहा है, ठीक है। प्लेस की कोई एक्सपायरी होती है क्या? इसकी वैलिडिटी होती है क्या? आज मैं अगर प्लेस कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को, तो इसकी कोई लिमिट है क्या? मतलब इसकी कोई वैलिडिटी? तो यार देखो, इसकी कोई भी अभी एज ऑफ नाउ इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, आज प्लेस कर रहे हो तो आप अपने लाइफ टाइम तक भी रख सकते हो। एज ऑफ नाउ के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर ये आ सकता है कि इसकी वैलिडिटी हो, तो मैं नहीं कह सकता, बट अभी तक इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी वैलिडिटी नहीं है। आप जितने दिन भी रख सकते हो अपने स्टॉक को प्लेस में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो बैलेंस हो माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में होगा तो ग्रो ऑटोमेटिक उसे स्क्वायर अप कर देगा, ऑटोमेटिक उसे अनप्लेस कर देगा। इसे जो प्लेस किया आप इसे अनप्लेस कैसे करें और इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्योंकि जो मैं उस दिन ट्रेड लिया था उसमें मेरा 211 का मतलब लॉस हुआ था, क्योंकि अगर मैं जो कॉल लिया था वो अगर मैं उससे एग्जिट नहीं करता ना तो शायद मेरा 26, 27, 2800 का प्रॉफिट होता उस दिन एक कॉल ऑप्शन पे, क्योंकि जो मैंने कॉल 114 पे लिया था वो 234 तक गया था, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसे अनप्लेस कैसे करते हैं। तो अनप्लेस करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका जो नेगेटिव बैलेंस है उसे पॉजिटिव में रहना जरूरी है, तभी आप इसे अनप्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप नीचे भी देख रहे होगे, आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्लेस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे प्लेस पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखो राइट्स के जो मेरे शेयर्स हैं वो मतलब प्लेस हो रखे हैं। तो मैं राइट्स के शेयर पे क्लिक करता हूँ अनप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे बोला योर बैलेंस इस 214 जो भी है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे योर बैलेंस इज 212, कीप इट ए पॉजिटिव बैलेंस बिफोर अनप्लेसिंग। तो ये बोल रहा है कि जो मेरा 212 वो नेगेटिव में है, आप उसे पॉजिटिव में करो तब आप इसे अनप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, प्रोफाइल वाले सेक्शन में भी देखो माइनस में शो कर रहा है, और जो मेरा प्लेस बैलेंस है तो मैं अब इसे ऐड मनी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाता हूँ, मेरा जो माइनस में था वो पॉजिटिव में आ गया है, ठीक है। अब मैं इसे अनप्लेस करता हूँ। तो आपको प्लेजिंग वाले नॉर्मली क्या करना है आपको, देखो मैं बता दूँ। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है, आप अपने वॉलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, नीचे प्लेस का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दी। यहाँ पे आप जो आप प्लेस कर सकते हो, जो आप मतलब जिस स्टॉक को आप प्लेस कर सकते हो उसका सारा स्टॉक आ जाता है, और जो आप प्लेस कर रखे हो उसका ये सारा आ जाता है। तो आपको यहाँ पे राइट्स के साइड पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो नीचे अनप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अनप्लेस कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू जीरो इंटरेस्ट चार्जेस बिफोर द प्लेजिंग अनप्लेजिंग चार्जेस ऑफ 20, मतलब ये बोल रहा है इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। जो आपके जो मार्जिन आपको प्रोवाइड हुआ वो इंटरेस्ट फ्री है, बट आप अभी से अनप्लेस करते हो तो आपको 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपका जो माइनस में बैलेंस था वहाँ पे शो कर रहा था कि 0.045% आपका पर डे चार्ज करेगा नेगेटिव बैलेंस पे, जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखो चार्ज लग चुके हैं। मैंने यहाँ पे देखा था, देखो डिले पेमेंट चार्ज मेरे ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस पे लग गया है। इफ योर ओपनिंग बैलेंस इज नेगेटिव देन यू विल बी चार्ज 0.045% प्लस जीएसटी पर डे ऑन द नेगेटिव बैलेंस। मतलब आप अपने अमाउंट को निकाल लेना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ कैलकुलेटर पे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि देखो मैं कैलकुलेटर, अब मेरा था 212 रुपया, ठीक है। अब मैं इसे इंटू करता हूँ 0.045%, अब मेरा ये 0.0954 पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करा विद जीएसटी। अब मैं इसे इंटू करता हूँ मतलब 30 में, ठीक है। अब मैं इसका टू करके इंटू करता हूँ, मतलब एक महीने में कितना लगे, एक महीने में 2 रुपया 86 पैसे चार्ज होंगे विद, इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा 18%, ठीक है। तो ये चार्जेस लगेंगे। अगर आपका 2000 या 5000 है तो आपका उतना चार्जेस लगेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ये चीज़ कि 0.45 पर जब मेरा चार्ज कटा है 0.44 पैसा मेरा ये 200 का ये चार्ज कट रखा है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अनप्लेस करता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अनप्लेस प्लेस पे क्लिक करना है, फिर राइट्स के सर पे क्लिक करना है, यहाँ पे अनप्लेस करना है।
यू वांट पे, मतलब जो मैं अभी अनप्लेस करूंगा तो मेरा 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी 18% चार्ज कटेंगे, 22-23 रुपया समथिंग मेरा पर ऑर्डर पे चार्ज कटेगा। और कोई चार्ज, इसमें दो चार्जेस है, एक नेगेटिव बैलेंस का चार्जेस है 0.045 पर डे कटेगा, दूसरा आपका चार्जेस है आप इसे अनप्लेस करने पे चार्जेस है। आप अगर प्लेस कर रखे हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, आप जब अनप्लेस करोगे ना स्टॉक को तो आपको चार्ज देना पर ऑर्डर पर कंपनी। अगर आप एक कंपनी के 50 शेयर भी अनप्लेस करो तो आपको 20 रुपये ही देना है। अगर आप 50 शेयर सेल अनप्लेस करो 50 अलग अलग कंपनी के तो 50 अलग अलग 20-20 रुपये आपको देना पड़ेगा 50 अलग अलग कंपनी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनप्लेस कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरी एक होल्डिंग एक कंफर्म फेल्ड। ठीक है, तो मैंने अपनी जो अनप्लेस वाली है ना 1 फरवरी 9:48 में देख लो मैंने यहाँ पे कर दिया है पेंडिंग। अब ये पेंडिंग है, अब मैं ये देखता हूँ कि कितने देर में ये मेरा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही होता है मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से और एंड तक क्या प्रोसेस रहता है। देख सकते हो गाइज, मैंने 1 तारीख को अनप्लेस की रिक्वेस्ट डाली थी और मेरा शाम में ही अनप्लेस हो गया था शेयर्स। देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मेल भी आ गया था सीडीएसएल की तरफ से, जो राइट्स के शेयर्स थे 35 क्वांटिटी वो मेरे अनप्लेस हो गए हैं 1 फरवरी 7:06 में मेल आ चुका था। बट अभी तक स्टिल जो ग्रो मैं रिफ्रेश नहीं हुआ, इसलिए मेरा जो भी यहाँ पे मार्जिन शो कर रहा है। बट अगर मैं मार्जिन के अंदर भी जाके देखूंगा ना, यहाँ पे देखो प्लेज ऑप्शन पे, तो ये अवेलेबल टू प्लेस करने के लिए आ गया है। जो प्लेस में मेरा हट गया है क्योंकि मेरा ये अनप्लेस हो चुका है और यहाँ पे प्लेस करने के लिए आ रहा है। बट अभी स्टिल जो मेरी रिक्वेस्ट है ना वो अभी पेंडिंग में है ड्यू टू मार्केट, ये ड्यू टू हॉलीडे के कारण ये है। बट जैसे ये कल होगा तो ये ऑटोमेटिकली सक्सेस आ जाएगा वहाँ पे। और मेरे जो अभी देख लो राइट से सर अनप्लेस यहाँ पे हो चुके हैं, मैं अभी चाहूँ तो इसे प्लेस करने की रिक्वेस्ट फिर से डाल सकता हूँ गाइस। नॉर्मली 1 दिन का टाइम तो लगता है गाइज वर्किंग डे में। ठीक है, अगर हॉलीडे वगैरह है तो ये इट में डिले हो सकता है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर अनप्लेस हो जाता है मेरा तो 1 दिन में हो गया, आपके सामने मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब समझते हैं गाइस कि इसमें मेरे को क्या चार्जेस लगे होंगे। देखो इसमें 2 ही चार्जेस लगता है। एक तो पहला चार्जेस है कि हमें अनप्लेस करने के लिए पर कंपनी पर ऑर्डर हमें 20 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है, 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी 23 रुपीज़ समथिंग हो जाता है। ये हमें अनप्लेस करने का चार्ज देना पड़ता है ग्रो ऐप में, प्लेस करने का कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो हमें जो मार्जिन प्रोवाइड होती है उस पर कोई इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट फ्री है। आपको बस अनप्लेस करने का चार्जेस देना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट तब लगेगा जब आपका जो बैलेंस है, जो मार्जिन उन माइनस में आ गया। जैसे कि मेरे केस में मैंने आपको दिखाया कि 220 रुपये माइनस में था और मेरे 0.44 रुपीज़ डिले पेमेंट चार्जेस के नाम पे डिडक्ट हुए थे, वो मेरे इंटरेस्ट लगे थे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्लेस कैसे करते हैं, इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसकी जो कंफ्यूजन है वो दूर, चार्जेस वगैरह क्या लगता है, अनप्लेस कैसे करते हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। जिस लेवल की मैं वीडियो बनाई, वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन लग गए, 4 दिन लगे, तो कंटिन्यू फॉलोअप चेक करके करना पड़ रहा था, लॉसेस भी हुए थे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मित्र का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।